ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि टेंस क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। और ये तीनों के भी चार चार पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट के भी चार, पास्ट के भी चार एंड फ्यूचर के भी चार। तो आज हम प्रेजेंट का पहला पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, इनके जो सेंटेंस होते हैं उसकी पहचान कैसे करेंगे। सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी सेंटेंस के एंड में चले जाइए, वहां पे अगर आपको ता है, ता हूं, ती है, ते है, ये सारे और भी एक्सेट्रा हो सकते हैं। ये सारे अगर आपको वहाँ पे वर्ड्स दिख जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नॉर्मली जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो उसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, कौन से सेंटेंस, फर्स्ट वाले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि इनको हम सिंपल वाक्य भी कहते हैं। ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इनके रूल क्या होते हैं और ये सेंटेंस होते कैसे हैं, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रूल्स होते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर हो या थर्ड पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन हो, तो हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, क्रिया की पहली फॉर्म यूज की जाएगी, लेकिन उसके साथ में हमें एस या ई एस जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, एस या ई एस। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको आप नोट करिएगा। किसी भी नाउन सब्जेक्ट में, कोई भी नाउन सब्जेक्ट को हम थर्ड पर्सन समझेंगे। कोई भी नाउन का सब्जेक्ट हो उसे हम थर्ड पर्सन ही समझेंगे। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब याद रखिएगा कि कोई भी नाउन का सब्जेक्ट है उसे हम थर्ड पर्सन समझेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता एक गाती है, एंड में क्या है, ती है। मैंने क्या बोला था, पहचानने के लिए एंड में चले जाइए और वहां पे देख लीजिए। अब देखिए करता क्या है, सीता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, एस या ई एस, एस, अ स्वीट सॉन्ग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पे एस क्यों लगाया या ई एस क्यों नहीं लगाया। तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में एस और ई एस वर्ब के जो भी वर्ब होते हैं उसमें कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे ई एस लगेगा, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है। आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये सेंटेंस। ही गोज टू स्कूल। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे एस लगा दिया गया, यहाँ पे एस लगा दिया गया, तो इसलिए आप उस
आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम रूल नंबर 2 के बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ हम एस या एस नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हुआ तो हम उसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। वे अपना पाठ याद करते हैं। वे अपना पाठ याद करते हैं। ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। वे यानी कि दे, सब्जेक्ट लर्न। एस आई एस हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ठीक है, दे लर्न देयर लेसन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। हम हॉकी खेलते हैं। वी प्ले हॉकी। वी प्ले हॉकी। ठीक है, वी प्ले, एस आई एस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट जो प्लूरल है, तो जो प्लूरल वाले सब्जेक्ट जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम उन सेंटेंसेस को ऐसे बनाएंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? मैंने इसीलिए रूल नंबर बना दिए थे क्या, ताकि आपको समझने में इजी होगा। कभी भी सेंटेंस के अंदर आई एवं यू ये दोनों अगर आ जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि वर्ब के साथ हम कभी भी एस या एस नहीं जोड़ेंगे। क्लियर है? वर्ब के साथ एस या एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे सेंटेंस लेते हैं, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। हूँ तो आई लर्न माई लेसन। आई लर्न माई लेसन। ठीक है, एस आई एस हम इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मैंने बताया था आई के साथ एस आई एस नहीं लगाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तुम एक पत्र लिखते हो। तुम यानी कि यू एक पत्र लिखते हो, राइट अ लेटर। राइट अ लेटर। अब देखिए, वर्ब के साथ एस आई एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यू और आई आएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि रूल नंबर 3 ये कहता है कि आई एंड यू के साथ हम वर्ब में एस आई एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पहला जो पॉइंट्स पढ़े एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। कौन से? निगेटिव
निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे जो रूल्स होते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? वैसे वाक्य जिसमें कर्ता एक वचन यानी कि सिंगुलर हो तो हम उसमें डज नॉट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डज नॉट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम उसके अंदर डज नॉट का यूज करेंगे उस सेंटेंस को, निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। और वर्ब की जो फॉर्म होगी वो फर्स्ट ही होगी, फर्स्ट वर्ब की फॉर्म होगी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हुआ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हुआ तो हम डज नॉट का यूज करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डज नॉट, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कैसे? अब देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, सिंगुलर नंबर वाले एग्जाम्पल हम लेते हैं। वह एक पत्र नहीं लिखता है। वह एक पत्र नहीं लिखता है। नहीं यानी कि निगेटिव सेंटेंस। पत्र नहीं लिखता है तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? सिंगुलर सब्जेक्ट पहले, उसके बाद डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, उसके बाद डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखना का फर्स्ट फॉर्म, राइट अ लेटर। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। ठीक है, सीता डज नॉट सिंग, फर्स्ट फॉर्म, सिंग ए स्वीट सॉन्ग। क्लियर हो गया कि कोई भी सब्जेक्ट जब वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो हम उसके लिए डज नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम रूल नंबर 2 देखते क्या बोलते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर फर्स्ट में क्या हुआ? जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। और रूल नंबर 2 में होगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो यानी कि बहुवचन हो तो उसमें हम डू नॉट का यूज करेंगे, तथा आई, वी और यू और दे के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। मतलब बहुवचन करता और आई, वी, यू एन दे के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। या कोई भी बहुवचन हो, करता जो भी हो, उसके साथ हम डू नॉट। सेंटेंस बनाने के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, वो हो सकता है प्लूरल नंबर हो सकता है, एंड आई, वी, यू, दे। ठीक है, इनके बाद हम डू नॉट का यूज करेंगे, प्लस डू नॉट यूज करते हैं, प्लस जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है।
बी फर्स्ट फॉर्म, एंड देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस एग्जांपल देखिए, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। वे यानी कि दे, मैंने बताया था आपको आई वी यू दे या बहुवचन कर्ता के साथ हम डू नॉट जोड़ेंगे, तो दे डू नॉट प्ले हॉकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी हॉकी। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। ठीक है, यानी कि यू डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर है, जाना गो, यू के साथ डू नॉट का ही यूज होगा। तो इस तरीके से जो भी हमारे निगेटिव सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसमें हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा सा आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे किसी भी वाक्य में कोई भी सेंटेंस है, उसमें कभी नहीं हो, तो वर्ब से पहले जो भी वर्ब होगी उससे पहले हमें नेवर का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर कोई भी सेंटेंस है उसके बीच में कभी नहीं आ गया तो हमें वर्ब से पहले नेवर का यूज करना पड़ेगा, और इसके अंदर हमें डू और डज का यूज नहीं करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल नंबर 3। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, कभी नहीं, यानी कि वो झूठ नहीं बोलता है, यानी कि कभी भी झूठ नहीं बोलता है वो। तो इसमें हम डू डज का यूज करेंगे नहीं, और वर्ब से पहले नेवर का यूज करेंगे। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। पहला हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, दूसरा हमने निगेटिव पढ़ लिया, तीसरा हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य, ये जब वाक्य हमारे सामने आएंगे तो इनको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे रूल नंबर फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं पहले। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और कोई भी एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन करता हो, तो उसके साथ हम वाक्य में कर्ता से पहले, यानी कि अगर सिंगुलर नाउन हो कर्ता हमारा, तो जो सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें हम कर्ता से पहले यानी कि सब्जेक्ट से पहले
हम डज का यूज करेंगे। क्या करेंगे? डज का यूज करेंगे। यानी कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें ही सी इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ हो, तो हम उस वाक्य में कर्ता से पहले डज का यूज करेंगे। कैसे? देखिए, डज प्लस कर्ता, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो सिंगुलर, नंबर एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसमें जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी? फर्स्ट आएगी, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो हमारा जो कर्ता अगर नाउन है, एक वचन नाउन है, तो हम उसमें सिंगुलर नंबर के साथ डज को पहले रखेंगे सब्जेक्ट से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वह किताब पढ़ता है? क्या यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे ही आपके वाक्य में क्या आ जाए, आप समझ जाइएगा कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। यानी कि जो WH फैमिली का वाक्य आ जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है। ठीक है, अब देखिए, कर्ता वह, उससे पहले हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? डज। रूल के अकॉर्डिंग कर्ता ही, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट, अ बुक। क्लियर है? एक और लेते हैं एग्जाम्पल, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारा कर्ता है मदर, तुम्हारी माँ यानी कि योर मदर, तो यहाँ पे ये सिंगल है। ऐसा नहीं, आप जैसे सिंगुलर नंबर का मतलब हो जाता है जो सिंगल करता, तो यहाँ पे तुम्हारी मदर यानी कि एक माँ के बारे में बात की जा रही है, तो ये सिंगुलर ही हो गया। यहाँ पे हम यूज करेंगे डज। डज योर मदर लव यू? अगर आप सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में कंफ्यूज हैं तो आप मेरे वीडियोस हैं वहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल नंबर के, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर हमारा जो कर्ता है वो प्लूरल नंबर हो या IVU दे हो, यानी कि बहुवचन हो, IVU दे हो, या प्लूरल नंबर हो यानी कि बहुवचन हो, प्लूरल, तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिनके कर्ता हमारे प्लूरल नंबर होंगे, उसके लिए हमें जो सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले डू यूज करना पड़ेगा, देन प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारे I, V, U, दे एंड प्लूरल नंबर, ये सभी आ सकते हैं। देन जो वर्ब की होगी वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? ठीक है,
मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे, प्लूरल जैसे ही आएंगे आप वहाँ पे कर्ता से पहले डू यूज करेंगे। डू आई, देना, यानी कि जो हमारा वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी गिव यू अ पेन। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनको हम बनाएंगे। इसमें एक रूल नंबर 3 है, उसको भी अब देख लेते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई वाक्य है उनके बीच में कब, क्यों, कैसे, ये सारे जो प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डू या डज, और फिर कर्ता, फिर वर्ब की फॉर्म होगी। कैसे? अगर किसी भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, ये सब चीज़ें आ जाते हैं बीच में, तो हम सबसे पहले उनकी अंग्रेजी जैसे व्हेन, कब, वाई, क्यों, व्हाट, क्या, फिर उसके बाद हम डू एंड डज, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लस हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है? जब भी किसी सेंटेंस के मिड में कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सारी चीज़ें आ जाए तो हम उनको बनाएंगे, तो उनके रूल्स जो होंगे वो ये होंगे कि हमें उनकी सबसे पहले अंग्रेजी जो भी होती है वो लिखनी होगी, देन डू डज यूज करना पड़ेगा, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल लेते हैं, वह यहाँ क्यों आती है। एग्जांपल है वह यहाँ क्यों आती है। क्यों सेंटर में आ गया। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी क्यों यानी कि वाई, कर्ता के अकॉर्डिंग डू या डज, कर्ता हमारा सिंगुलर है तो डज, देन सी कर्ता, देन वर्ब यानी कि आना, फर्स्ट फॉर्म कम, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ हियर। क्लियर है? इन सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाते हैं जिनके बीच में कब, क्यों, ये सारी इंटीग्रेटिव वर्ब जब आएंगे। जैसे वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है। कब सेंटर में आ गया, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी कब यानी कि व्हेन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू डज यूज करिए, यहाँ पे सिंगुलर है तो डज यूज होगा, प्लूरल होता तो डू यूज कर देते हैं। ही करता, गो टू स्कूल, गो फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल यानी कि ऑब्जेक्ट। यहाँ से क्लियर हो गया कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनके बीच में अगर कब, क्यों और क्या है तो हम उन्हें कैसे यूज करेंगे। चलिए रूल नंबर 4। रूल से जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें और इजी हो जाएगी रूल नंबर से, इसलिए मैंने इसको बना रखा है। अगर किसी सेंटेंस में कितना, कितना यानी कि हाउ मच, कितने यानी कि हाउ मेनी, कौन सा यानी कि विच, ये सारे जब वर्ड्स आएंगे तो उनके साथ संबंधित नाउन भी आते हैं। इनके जो संबंधित नाउन होते हैं वो भी इनके साथ ही आते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं। कितनी पेंसिलें ये एक साथ यूज होगा, यानी कितने के लिए हम हाउ मेनी कहते हैं तो हाउ मेनी पेंसिल्स,
हाउ मेनी पेंसिल्स। वे यानी कि प्लूरल है तो हम यहाँ पे डू यूज करेंगे, डू दे वांट। क्लियर है? ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें संबंधित जो उनके नाउन होते हैं उनको हमें उनके साथ ही रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? कौन सी पुस्तक यानी कि विच बुक। विच बुक, तुम यानी कि प्लूरल करता हो गया, विच बुक डू यू वांट। क्लियर है? इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे जिनके बीच में कितना, कितने, कौन सा, ये 5 में जो है, ये थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन हो गया, कौन वाक्य के अंदर कर्ता का ही रोल निभा रहा है तो हमें सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखनी होगी, देन हमें वर्ब यूज करना पड़ेगा। ठीक है? कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य जो किसी सेंटेंस में कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब हम लगाते हैं। लेकिन हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता है अगर वाक्य अफर्मेटिव हो, यानी कि अगर ये साधारण वाक्य हो तो हमें वहाँ पे हु के साथ डू और डज का यूज नहीं करना होगा। कैसे? तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? ना तो ये हम इसको प्रश्नवाचक मानेंगे ना हम इसको निगेटिव मानेंगे, क्योंकि मैंने बता रखा था कि अगर यहाँ पे कर्ता का रोल कोई प्रश्नवाचक वाक्य निभा रहा है तो उसको हम सबसे पहले रखेंगे। तो यहाँ पे प्रतिदिन कौन आता है, तो कौन यानी कि हु, इसके बाद हम वर्ब, कौन आता है, आना, कम। मैंने बोला था आपको अफर्मेटिव में ऐसे आई एस लगता है तो कम्स। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, टू योर हाउस डेली। क्लियर है? तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। तो ऐसे वाक्य को हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक जो शब्द होगा उसका अंग्रेजी लिखेंगे, देन हम वर्ब लिखेंगे, देन बाकी सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। ठीक है? चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लास्ट में जो रह जाता है वो होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव, निगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो नकारात्मक भी हो। तो इनको हम नॉर्मली इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि इसको बनाने का कोई अलग रूल होता है। केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। इस तरह के वाक्यों में अगर इन ऐसे वाक्य होंगे उसमें अगर हु यानी कि कौन का यूज अगर हो रहा है तो उसमें हम डू डज का यूज करेंगे। जैसे ऊपर वाले में हमने नहीं किया था लेकिन इस वाले में हम करेंगे जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो तो चलिए रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले
एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? प्रश्नवाचक वाक्य भी हो गया और नहीं यानी कि निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस इसी को कहते हैं। इनके बनाने का रूल मैंने आपको बताया कि सेम प्रश्नवाचक वाक्य की तरह होते हैं, लेकिन कर्ता के बाद नॉट यूज हो जाता है। तो कर्ता क्या है? वह नहीं लिखती है यानी कि सिंगुलर है, तो हम यहाँ यूज करेंगे डज शी नॉट राइट अ लेटर। राइट अ लेटर। क्लियर है? सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनता है, लेकिन इसमें कर्ता के बाद नॉट यूज कर दिया जाता है। अब वो वाक्य जिसके बीच में कौन आ जाए, जैसे है दूध कौन पसंद नहीं करता? नहीं करता है। अब देखिए सारे प्रश्नवाचक वाक्य, मैंने क्या बताया था कि जैसे ही कौन आए तो सबसे पहले उसकी हम अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया था कि कौन आते ही आप सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखिए, देन बाकी काम करिए। तो यानी कि हु। अब बाकी रूल्स सेम लेके चल जाइए जो प्रश्नवाचक वाक्य में है, डू या डज अकॉर्डिंग टू। तो दूध कौन पसंद नहीं करता, यानी कि ये सिंगल बंदे के लिए, जैसे अगर यहाँ था दूध कौन पसंद नहीं करता, तो हु डज नॉट लाइक मिल्क। क्लियर है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के बनाने के जो नियम होते हैं उसमें होता है कि सबसे पहले हम डू एंड डज का यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है।